हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है रामपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक विनोद नाम का आदमी रहता था। एक दिन वह शाम को सब्जियां लेने के लिए जंगल की ओर से शहर की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र जंगल में एक पेड़ पे पड़ी और उसने देखा कि वहाँ पर एक बकरी चलते हुए पेड़ के अंदर घुस गई। और उसको अच्छे से देखने के लिए वह फिर उस पेड़ के पास आया और वहाँ पर उसने देखा कि एक और बकरी उस पेड़ के अंदर जा रही है। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वह भी उस पेड़ के पास गया और उसके अंदर जाने लगा और वह भी उसके अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया में आ निकला। वह एक जादुई दुनिया था और वहाँ पर चारों ओर बहुत सारा खजाना था। बहुत सारे हीरे सोने जैसे वस्तु थे वहाँ पर, और वहाँ पर अजीब अजीब तरह की चमकने वाली चीज़ भी थी। वहाँ पर विनोद ने देखा कि एक राक्षस गुफा के ऊपर लटका हुआ है। विनोद उसके पास गया और कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम गुफा के ऊपर कैसे लटक गए? मुझे बताओ जल्दी। तभी वह राक्षस बोला, देखो तुम मुझको आज़ाद कर दो, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। कुछ छोटे राक्षसों ने मेरे को यहाँ पर बांध के मेरा जादुई मटका लेकर भाग गए। देखो मुझको तुम पर विश्वास नहीं है, कहीं मैंने तुमको आज़ाद किया तो तुम मुझे खा ना जाओ। तभी वह राक्षस बोला, देखो तुम डरो मत, यहाँ से जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। उस पेड़ के द्वारा आए थे तुम, वापस वहाँ से नहीं जा सकते। अगर विश्वास नहीं होता तो देख लो जाकर। तभी विनोद उस पेड़ से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास जाता है वह धक्का खा जाता है और नीचे गिर के सोचने लगता है, अरे ये तो सही कह रहा है, अब इसी को पता होगा मैं कैसे वापस जाऊंगा। फिर विनोद किसी तरीके से उस गुफा के ऊपर चढ़ जाता है और उस बड़े हरे राक्षस को छुड़ा देता है। इस तरह वह आज़ाद हो जाता है। फिर विनोद और वह हरा राक्षस दोनों आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से उस जादुई मटके को वापस लिया जाए। उधर वह छोटे छोटे राक्षस उस जादुई मटके का इस्तेमाल करके उसमें से बहुत सारा खाना निकाल रहे थे और बहुत स्टाइल से वहाँ पर डांस कर रहे थे। विनोद उस बड़े राक्षस के कंधे पे बैठ जाता है और उसके बाद वह दोनों उन छोटे राक्षस को जंगल में खोजने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद वह हरा राक्षस आग लगा देता है और चारों ओर आग को देखकर वह छोटे राक्षस वहाँ से भागने लगते हैं और वह बड़ा राक्षस जल्दी से जाके वह मटका ले लेता है। उस बड़े राक्षस ने बोला, देखो तुमने मेरी सहायता की है, तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ। तभी विनोद बोलता है, देखो वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक मोबाइल होता मेरे पास तो बहुत मज़ा आता। वह राक्षस विनोद को एक जादुई बीज देता है और उस बीज के बारे में पूरी बात बताकर उसको वापस अपने घर भेज देता है। विनोद अपने घर आकर अगले दिन उस बीज को बाकी पौधों के साथ अपने घर के पास लगा देता है। कुछ दिनों बाद वह पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और विनोद वहाँ पर उस पेड़ के पास जाता है और राक्षस के बताए हुए मंत्र को बोलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक मंत्र बोलने के बाद उस पेड़ पे बहुत सारे जादुई मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं। यह सब देखकर विनोद बहुत खुश होता है और उसमें से अपना मनपसंद मोबाइल निकाल के उसका इस्तेमाल करने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चलता है और गांव में किसी और को भी मोबाइल फ़ोन चाहिए होता तो विनोद उनको भी मोबाइल फ़ोन दे देता। इस तरह गांव वाले मोबाइल फ़ोन पाकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। उस जादुई पेड़ और मंत्र के बारे में पूरे गांव वालों को पता लग जाता है। उसी गांव में एक चमन नाम का आदमी रहता था। वह सोचता है कि अगर यह पेड़ मुझको मिल गया तो मोबाइल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा मैं। उसी रात को वह उस जादुई पेड़ को चोरी करने का प्लान बना लेता है और वहाँ पर खुदाई करने वाला मशीन लेकर आता है और उस जादुई पेड़ को जड़ से ही उखाड़ लेता है और उस खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उस पेड़ को अपने घर की ओर लेकर चला जाता है। अगले दिन वह उस पेड़ को अपने घर के पास लगा देता है और मंत्र बोलने लगता है। थोड़ी देर बाद उस पेड़ पे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन लग जाते हैं और वह एकदम खुश होकर उस मोबाइल का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन जब भी वह कोई भी बटन दबाता और उस मोबाइल का इस्तेमाल करता तो उसमें से छैया छैया और धूम मचाने वाले रिंगटोन ही बजते हैं। उसको समझ में आ चुका था कि सिर्फ विनोद के मंत्र बोलने से ही यह फ़ोन चलेगा। इस तरह वह बहुत परेशान हो गया और अपना सर पटकने लगा।
और कुछ देर बाद वह वापस विनोद के पास गया और उससे माफ़ी मांगा और उसका जादुई पेड़ उसको वापस कर दिया।